महाराज जी, आपके प्रवचन में आया था कि घर त्याग करो, तो हम इस चलती फिरती दुनिया में त्याग की सीढ़ी कैसे चढ़ें जिससे कि हम कम से कम समाधि मरण हो। देखो संतोष जी, पहले तो किसी काम को करना हो तो अपने मानस को तैयार करना चाहिए, मन की साधना करना चाहिए। मन की साधना के साथ में कोई काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जब मन की साधना होती है तो कब हमने घर त्याग कर दिया ये भी पता नहीं पड़ता है। घर का त्याग करने के बाद में ये भी ध्यान रखो, घर का त्याग कब किया ये नहीं, घर का त्याग कब क्यों किया है। सुन रहे ना, घर का त्याग क्यों किया इस बात को भी ध्यान में रखकर काम करें तो मैं समझता हूँ हमारा घर का त्याग करना सार्थक है। कई गृहस्थों को देखा है, घर का त्याग तो हो जाता फिर घर गृहस्थी में लगे रहते। विज्ञापन तो बहुत होता, घर का त्याग बाल बच्चों में लगे रहते। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। हम कहते हैं पूरा त्याग करेंगे, भाई पहले साधु संतों के पास रहकर साधना करो, और यदि त्याग करना चाहते तो इधर उधर की बातों में भी नहीं रहना चाहिए। अब ये सब कहीं यहाँ जा रहे हैं, बोले कि आ रहा है, ये कर रहे हैं, यहाँ मकान ले लिया, वहाँ छोड़ दिया, ये सब नहीं। विधिवत पहले आप साधना करो, श्रावक के 6 आवश्यक हैं उनको अच्छे से करो। इसके बाद में अपने लिए 2 प्रतिमा के व्रतों की साधना प्रारंभ करना चाहिए। 10वीं प्रतिमा तक घर का त्याग नहीं होता है, करें तो मना नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसलिए जितना है वो तो करो। घर का त्याग तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मन से घर का त्याग हो जाएगा, व्रतों में उपयोग लग जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए 2 प्रतिमा के व्रत जो होते हैं जैसा सुबह बताया जा रहा है, एक एक व्रत को समझो और धारण करने का प्रयास करो तो मैं समझता हूँ आसानी से घर का त्याग हो जाएगा। और घर का त्याग होने के बाद फिर घर उपयोग में मन में भी नहीं आएगा। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपके प्रश्न में उत्तर में से ही एक प्रश्न मेरे मन में आया। आपने घर का त्याग क्यों किया? क्या भगवान बनने के लिए, या प्रवचन देने के लिए, या पाठशाला के लिए, या फिर और कोई वजह? महाराज जी देखो ऐसा है, वस्तु स्वरूप विचार कुशी से सब दुख संकट सहा करें। यदि वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती है, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है, तो फिर ये तो पूछने की बात ही नहीं है कि घर का त्याग क्यों किया। जब शरीर मेरा नहीं है, शरीर को भी जड़ समझ करके पर पदार्थ मान करके हम अपनी साधना करते हैं। घर तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत पृथक है अपने से। इसलिए अपने को अपने की प्राप्ति करने के लिए बाहर का त्याग किया जाता। और यदि देखें तो निश्चय नहीं से तो अपना त्याग कभी होता नहीं, ऊपर का ग्रहण होता नहीं। जिसको हमने अपना माना था, ये अपना मानने का त्याग करना ही सही मायने में घर का त्याग है। घर का त्याग क्या बताओ? घर घर में, हम अपने में, शरीर शरीर में, हम अपने में। ममत्व भाव का त्याग ही घर का त्याग, दुनिया का त्याग करना होता, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए अंश कुमार जैन, छोटा सा बालक है, आ जाओ। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। हाथ जोड़ो। मेरा प्रश्न है, मैं पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाऊं? मेरी मम्मी डांटती हैं और पढ़ाई
अच्छे नंबर कैसे लाऊं? हाँ देखो, अंश ऐसा है, हम तो इतना जानते हैं, जब हमने पढ़ाई प्रारंभ की थी तो स्कूल बाद में गए थे, पहले पाठशाला गए थे, और पाठशाला में ही हमको रमोकाल मंत्र वगैरह सिखाया गया था। रमोकाल मंत्र के साथ में हिंदी के अक्षरों का, गिनती का भी ज्ञान कराया था। जो बाई जी हमको पढ़ाती थी वो हमारा हाथ पकड़ के तर्जनी अंगूठा की भी बत्ती पकड़ाती। बत्ती नहीं जानते तुमने, तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो बत्ती, जो ना चौक जिसको बोलते हैं, हार्ड चौक होती थी ये, मान लो। अब ठीक है, अब कलम बत्ती जो भी है तो उसको पकड़ा के बोलते बेटा सिलेट में चूल्हा बनाओ, एक चूल्हा बना दे, एक चूल्हा और बनाओ, बना दिया। इसमें एक लकड़ी लगाओ, फिर एक लकड़ी ऐसी लगाओ, अब तुम्हारी छुट्टी तब होगी इतना बड़ा चूल्हा बन जाएगा, अनार हो गया। ऐसा करके हमको पढ़ाते थे। सुनो इधर देखो, और फिर हमको रमोकाल मंत्र सिखा दिया गया, और रोज रमोकाल मंत्र पढ़ते थे, और बाद में स्कूल की पढ़ाई करते थे तो खूब अच्छे नंबर आते थे। पानी छान के पीते थे, रात में भोजन नहीं करते थे, मम्मी पापा को परेशान नहीं करते थे, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते थे तो खूब अच्छे नंबर आते थे, कभी फेल नहीं हुए आज तक बता। आप भी ये सही करोगे, रोज मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ तो कभी फेल नहीं होगे, ठीक है ना? बोलो हाओ। कौन? अगली जिज्ञासा के लिए ज्योति जैन, कावेरी स्टेट, इटारसी, आइए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रवचन में से एक प्रश्न है, जो जीव 16 प्रहरों में धर्म ध्यान करता है उसकी अहिंसा नहीं होती, तो 16 प्रहरों का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा, सभी की क्लास का विषय आपने पूछा। पहर का मतलब होता है जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, वैसे 3 घंटे का जो काल का समूह होता है उसको एक पहर बोलते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन होता है, जब 2 पहर निकल जाते हैं, 6 घंटे निकल जाते हैं तो उसको 2 पहर बोलते हैं। ऐसे ही 16 पहर का मतलब 48 घंटे धर्म ध्यान करना चाहिए। जब हमारे अष्टमी चतुर्दशी पर्व आते हैं तो श्रावक क्या करते हैं, एक दिन पहले अर्थात सप्तमी के दिन या त्रयोदशी के दिन वह एकासन करके वह अपना घर का त्याग करते हैं और धर्म ध्यान से अपना समय व्यतीत कर। क्या तो सप्तमी या त्रयोदशी के दिन घर का त्याग करके, मतलब कल के दिन और परसों सुबह तक, मतलब 48 घंटे के लिए सब प्रकार से आराम परिग्रह का त्याग करता हूँ, शरीर पर जो आवश्यक है उसको छोड़ता हूँ। ऐसा 48 घंटे धर्म ध्यान करता है। रात भी सप्तमी की या त्रयोदशी की धर्म ध्यान से गुजारता है, और थोड़ा होता तो लकड़ी के पाटे आदि पर चटाई पर विश्राम कर लेता है। सुबह की सामयिक प्रतिक्रमण करता है। दिन भर पर्व के दिन अष्टमी या चतुर्दशी दिन उपवास करता है, धर्म ध्यान करता है। रात्रि भी पुनः धर्म ध्यान से व्यतीत करता है। सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के भगवान का अभिषेक पूजन करता है, पात्र को दान देता है। इसके बाद लगभग आधा दिन निकल जाता है, फिर अपने उपवास की पालना करता है। इस प्रकार 16 पहर अर्थात 48 घंटे धर्म ध्यान साधु की तरह करता है। इसका नाम पुरुषोत्तम होता है। अगली जिज्ञासा के लिए देवांश जैन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, महाराज जी आपने 28 तारीख का मोबाइल का त्याग क्यों करवाया? नमोस्तु। अरे ये नहीं कराया था बेटा, तुमने सुना नहीं? मोबाइल का त्याग नहीं, ये बोला मोबाइल का त्याग करना है क्या?
और नहीं करना है तो लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, फूफा जी को, मामा जी को, नाना जी को, दादाजी को बोल दो हमारे 28 तारीख को चतुर्थी विधान हो रहा है, सबको विधान में आना सुबह से। ये कहा गया था, तुमने क्या सुन लिया? इसलिए त्याग नहीं कराया। यदि त्याग करा तो कोई बात नहीं, त्याग नहीं करना है तो सब जगह से फोन आते हैं और जाते, अलग से नहीं लगाना। जितने भी फोन आए और जाएं, इतनी बात और बोल दो कि आप कुछ भी करो, हमारे घर में कोई कार्यक्रम में नहीं आना है, किंतु 64 विधान में 28 तारीख को जरूर यहाँ पर आना, ये कहा था हमने। है हमारे यहाँ भले ही कार्यक्रम हो, शादी विवाह हो बच्चे का, उसमें भले नहीं आना, विधान में आना, ये बोला था हमने। समझ गए ना? आगे अगली जिज्ञासा है ये बिटिया सीवी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दशहरा के दिन गाड़ियों की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा पूछा बेटा ने। देखो ऐसा रहता है, जब ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति मन में जो आता है वो काम करता है। देखो हमारे यहाँ भारत देश में अनादि काल से ऋषि मुनि होते हुए आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान यहाँ हुए हैं, भगवान का उपदेश हुआ है, शास्त्र भी यहाँ पर तैयार हुए हैं। अनादि से भगवान भी हुए भारत में, शास्त्र भी हुए हैं, गुरु भी हुए हैं। अपने को तो भगवान की पूजन करना चाहिए, शास्त्र की पूजन करना चाहिए, गुरुओं की पूजन करना चाहिए, मगर जानते नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं। अब गाड़ी की पूजन करना क्या, पर तो गाड़ी की पूजन करो तो बर्तनों की पूजन भी करो, इसके बाद आप और भी सामान अलमारी की पूजन भी करो, तो घर में सबकी पूजन करो। उसकी भी पूजन होती है मगर ऐसी नहीं होती, उसकी पूजन यही है, उसके लाने सुनो संभाल करके रखो, तोड़ो फोड़ो नहीं, गंदा मत करो, ये अपनी वस्तुओं की पूजन है। सुन रहे ना? अपने कपड़ों को संभाल के रखो, फटने मत दो, खराब नहीं होते, ये उसकी पूजन है। मगर जो हम चावल आदि से पूजन करते हैं वो भगवान की पूजन होती है। पूजन का अर्थ सम्मान भी होता है, संभाल के रखना ये भी वस्तु का सम्मान है। मगर ये पूजन जो करते हैं ये पूजन का कोई मतलब नहीं है। राम भगवान हुए हैं, उन्होंने पूर्व अवस्था में जब रावण पर विजय प्राप्त की थी और सीता को प्राप्त किया था, इसलिए ये दशहरा पर्व को याद करते हैं। मगर अपने लिए जो आपने पूछा गाड़ी की पूजन वगैरह का तो कुछ समझ में नहीं आता है, लौकिक में लोग अपने हिसाब से करते हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमती संगीता जैन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री 64 रिद्धिधारी मुनियों को कैसे महिमा लाए उनकी, और कैसे रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? वो साजबाज और उसमें ही विधान में उसमें ही रिद्धि है ना, पता नहीं चलती कौन सी रिद्धि का अर्घ चढ़ रहा है। लास्ट में तो महाराज जी जब अर्घ चढ़ता है तब इतने साजबाज होते हैं कि वो चढ़ाते ही समझ नहीं आता है कि कौन सी रिद्धिधारी मुनि महाराज के देखो ऐसा रहे हैं। अपने को एक बार में तो समझ में आता नहीं है। हम भी जब आपके इटारसी आए थे तो हमें भी समझ में नहीं है कौन सी गली है, कौन सी लाइन है, कौन सा मोहल्ला है। अब भी पूरी तरह से जानकारी नहीं, फिर भी कुछ भूल ही जाते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। अब 4 महीना हो गए तो लगता है हाँ कौन सी गली है, कहाँ से गांधीनगर जाते, कहाँ से न्यास कॉलोनी जाते, कहाँ से 18 बंगला जाते, कहाँ से 12 बंगला जाते, फिर भी पूरा पता नहीं। उसी प्रकार धीरे धीरे समझ में आता है। आप प्रतिदिन पूजन पढ़ती हैं, पूजन में जो महर्षि जो आता ना प्रत्येक, हाँ वो पीठ क्या बोलते हैं, हाँ वही परवृषि मंगल आता है ना, तो उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन आता है। आप थोड़ा समय निकाल के जिन वाणी में उसका अर्थ भी लिखा रहता, पढ़ लिया करो। ये क्या बोला, नित्य प्रगमपाद
नित्य ही अप्रकम्प है, इस केवल ज्ञान बुद्धि को नमस्कार है। आगे और भी रिद्धियाँ हैं, उनको धीरे धीरे याद कर लिया करो। दूसरी बात, हमने आप लोगों को मंगलाष्टक और विनय पाठ, पूजन की पीठिका सब आपको हमने समझाई है 1.5 महीने में प्रारंभ में। अब उसको आप जो आपके पास में वीडियो जिसके उपलब्ध है पूजन की विधि के, उनको बार बार खोल के पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे तो बात बनेगी। अब ऐसा एक बार में नहीं होता है। यदि आपको रिद्धियों की जानकारी प्राप्त करने की भावना है तो आपसे हमारा कहना है थोड़ा सा पूरा वीडियो जो है ना पुराने खोल के देख लेना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अगली जिज्ञासा कोई रखना चाहता है? हाँ, कीर्ति बेसे किया। अगली जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और शरीर में भी 8 अंग होते हैं, तो कैसे समझें शरीर के अंगों के माध्यम से कि सम्यक दर्शन के 8 अंग ये होते हैं? आप लोगों को पता है ये शरीर में जैसे 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, वक्षस्थल और सिर होता है, वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। अब अपने शरीर के माध्यम से इनको समझा जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता है सबसे पहले दायां पैर आगे बढ़ता है। क्या क्या होता है? आगे बढ़ता है, वो निसंकित अंग का प्रतीक है। जब दायां पैर आगे बढ़ जाता तो बायां पैर इंतजार नहीं करता है हमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, समझ गए ना? तो भाई क्या होता, वो निकांक्षित अंग का प्रतीक होता है। फिर इसके बाद में बायां हाथ आगे जब बढ़ता है तो बायां हाथ वह निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक है। जैसे बाएं हाथ से गंदगी साफ की जाती है तो वैसे ही धर्मात्मा की बीमारी आदि पर गिलानी नहीं की जाती, वो निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक है। दायां हाथ लोगों को सहारा देने के काम आता है। कोई गिरने वाला होता है उसको दायां हाथ से पकड़ लेते हैं, भैया रुक जाओ, घबराओ नहीं, हमें तुम्हारे साथ। वैसा ही भाई स्थितिकरण अंग होता है। कोई सम्यक दर्शन से सम्यक चार्य से चलायमान होता है, उसके लिए भाई स्थितिकरण अंग होता है, वो दाएं हाथ के समान, दाएं हाथ के समान होता है। इसके बाद में क्या हुआ, अमूर्त दृष्टि अंग होता है। क्या अमूर्त दृष्टि अंग जो होता है पीठ की तरह होता है, भाई वो सामने नहीं आता। इसके बाद में शरीर में पीठ के नीचे का स्थान होता है नितंब, वो दिखाया नहीं जाता, छिपाया जाता। बेसम्यक दृष्टि दूसरे के दोषों को छिपाता है, अपने गुणों को छिपाता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। फिर क्या होता है, वात्सल अंग होता है। जैसे अपने वाले को छाती से लगा लेते हैं वैसे ही वात्सल अंग होता है। और प्रभावना अंग क्या होता है, जैसे सिर सबसे ऊपर दिखता है वैसे ही धार्मिक कार्यों को करके, दान पूजन को करके, व्रत उपवास करके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वह हमारे सिर का मस्तक का उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए। ये समझ के 8 अंग होते हैं, वैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। गुरुवर के सवाल और गुरुवर का ही जवाब बहुत अच्छा लाजवाब लगा है। अगले जिज्ञासा के लिए श्रीमती कीर्ति वैसाखिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। दैनिक चर्या में धर्म की जो अपन क्रियाएं करते हैं उसमें ऐसी कौन सी क्रिया करें कि जब अंत समय आए तो उस समय परिणाम नहीं बिगड़े और समतापूर्वक अपने परिणाम को रखें और देह का वो करें। बहुत अच्छा पूछा आपने। ऐसा दैनिक कार्यक्रम में क्या करें जिससे अंत में समता रूप परिणाम हो। हमने आपको कई बार बोला है, चाहे कितनी भी हो मजबूरी, स्वाध्याय सामयिक जरूरी।
आप लगातार स्वाध्याय में अपना मन लगाए रखें। स्वाध्याय में मन लगाएंगे तो कसायों में मन नहीं भटकेगा, या मन को और अपने को कसाय परेशान नहीं करेंगी। इसके बाद और विशेष निर्मलता प्राप्त करना है, सामायिक का अभ्यास करें। जितना बन सके सामायिक में समय व्यतीत करें। रमोकाल मंत्र आदि मंत्रों का अवलंबन लेकर के अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को तैयार रखें। जब अंतिम श्वास हो, मरण की बेला हो, तो हम अपने आप को संभाल सकें। यथार्थ में यही अपने आप को संभालना ही निश्चय स्थितिकरण है। दूसरों को संभालना व्यवहार स्थितिकरण होता है। आचार्य कुंद गोस्वामी ने समय सार ग्रंथ जी में एक गाथा लिखी है। उम्मग्गम गच्छन्ते सिम्मग्गे टवदिया पाणम सोठधिकर्णेन जदो सम्मादिट्टि मुणे दब्बो। क्या सुना? मेरा मन या मैं स्वयं उन मार्ग में आता हूँ, उसे अपने सन्मार्ग में लगाकर शिव मार्ग में लगाना यही निश्चय से स्थितिकरण अंग होता है, ऐसा जानना चाहिए। एक प्रश्न महाराज जी आपके समाधान से मेरे मन में आया कि जैसे वो एक चंडाल था या अंजन चोर था या वो सियार था जो रात्रि भोजन का त्याग किया था, उन्होंने तो कुछ सामायिक भी नहीं की होगी या कुछ ज्ञान भी नहीं रखते होंगे, उसके बाद भी अपना कल्याण कर लिया। तो ये मतलब ज्ञान और ये सब करना जरूरी है क्या? ये सब की मतलब इतना सारा पढ़े देखो ऐसा रहता है, जो पुरुषार्थ की विधि होती है करना तो वैसा ही चाहिए। कभी कभी इत्तेफाक से अनायास भी कुछ लाभ मिल जाता है, मगर सबको नहीं मिला करता है। जंगल में कई फल अपने आप उगाते हैं, तो क्या माली बगीचे में फल लगाना बंद कर दे? नहीं, अपने को तो ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जिसके माध्यम से सब अनुकूल काम हो जाए। यदि सियार ने काम किया तो ऐसा थोड़ी, उसने पुरुषार्थ किया था, मुनि का उपदेश सुना था उसने, इसके बाद में उसने जो नियम लिया था दृढ़ता से पालन किया था। ये अपने आप में विविध पुरुषार्थ होता है, और मरण के समय उसने अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ा था, ये भी उसका पुरुषार्थ होता है। तो अपने लिए आखिर कहीं ना कहीं साधना तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। सियार ने पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे कैसे कह दिया? आपकी नज़र में नहीं आया, उसने पुरुषार्थ पूरा किया। नीचे गया अंधेरा था, पानी नहीं पिया, ऊपर आया उजाला था, पानी नहीं था, नहीं पिया। उसने प्राण दे दिए किंतु उसने अपने नियम को भंग नहीं किया। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और ऐसा हम करेंगे तो अपने को भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं, अपने अपने साधकों का अपना अपना तरीका साधना करने का होता है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा महाराज जी सृष्टि जैन ग्वालियर से। नमोस्तु महाराज जी, आपने 1-2 दिन पहले एक देवता संबंधी जिज्ञासा के समाधान में बताया था कि नमोकार मंत्र की आराधना करने से देवता स्वयं हमारी मदद करते हैं। तो महाराज जी मेरी शंका है कि पंचकल्याणक में तो देवों का साधर्मी की तरह आह्वान करने पर वह आ जाते हैं, लेकिन यदि कोई मुसीबत है, जैसे कोई किसी बीमारी या गरीबी, जीवन में कोई भी मुसीबत आने पर कोई अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि देवों का साधर्मी मानकर, एक रक्षक मानकर आह्वान करे, यानी उनके भगवान के जैसी पूजा नहीं करे, एक रक्षक ही माने जैसे हम डॉक्टर को मानते हैं, तो भी वो उसकी मदद करने क्यों नहीं आते? देखो ऐसा है, जब तक अपना पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक बाह्य निमित्त भी अपने अनुकूल नहीं होते। अरे हम रमोकाल मंत्र की क्या आराधना करेंगे? हमारी कितनी सी साधना है। अरे जब कर्म प्रतिकूल होता तो तीर्थंकरों का भी सहयोग करने नहीं आ पाते।
देवों का दोष नहीं, वो तो देव सदगुरु के भक्त होते हैं। जीव का अपना भी वैसा अनुकूल पुण्य कर्म का उदय होना चाहिए। अरे देखो 6 महीना पहले रत्नों की वर्षा करने देव आ गए, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा करते रहे, गर्भ कल्याण किया, जन्म कल्याण किया, भिक्षा कल्याण में आ गए और इसके बाद सब अनुकूलता बनाई। आगे ज्ञान कल्याण में आएंगे, मोक्ष कल्याण भी मनाएंगे, मगर 6 महीना आहार को निकलते रहे। ऋषभ देव कहाँ गए थे देव? उस समय जब ऋषभ देव की भी आहार की चर्या संपन्न नहीं करा पाए, अब अधिक ज्ञान से इशारा कर देते, अरे आप लोग भी 2 कलश ले लो, 3 ले लो, सिर पर रख लो कलश, और कुछ ना कुछ बोलते हो अपनी बुद्धि से। तो जब हम जैसे महाराज की व्यवस्था आप करने लगते हो तो तीर्थंकर महाराज के लाने देव क्यों नहीं आए? कहाँ गए सौधर्मेंद्र? मतलब यह है कि अपना कर्म भी अंतरंग कारण होता है अनुकूल प्रतिकूलता में, और बाहर के लोग भी अनुकूल प्रतिकूल होते अपने कर्म के अनुसार होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को देखो, 7 दिन तक पथरा बरसते रहे, अग्नि बरसती रही, बादल बरसते गड़कते रहे, अनेक प्रकार के बेंतर आदि परेशान करते रहे, मगर कोई देवता नहीं आया। पंच कल्याणक में सब आए थे। तो मतलब यह है कर्म अंतरंग कारण होता है और बाहर के देवी देवता बाहरी कारण होते हैं। आचार्य कहते हैं अंतरंग कारण कोई भी काम के लिए प्रबल होता है, अंतरंग कारण के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। बाह्य कारण मिलने पर काम हो भी जाता है और बाह्य कारण नहीं मिलता तब भी काम हो जाता है। अंतरंग कारण अपेक्षित जरूर होता है, बाह्य कारण तो मिले तब भी काम होता है और नहीं मिलता तब भी काम हो जाता है। इसलिए अपने को रमो काल मंत्र की अच्छे मन से सच्चे मन से आराधना करना चाहिए। जरूर अपने लिए दुनिया के लोग सहयोग करेंगे, अपने को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों सबको पाठशाला आना चाहिए, अपने परिवार वालों को बोलना चाहिए, सुनो कि आप भी कक्षाओं में जाओ, पाठशाला में जाओ, महाराज की कक्षा का लाभ लो। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है पहले तो बताओ, हैं? ये हमसे ना कहो, अपने इटारसी वालों से कहो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, सभी की कक्षा कैसी लगती है? ये हमसे नहीं कहो, इटारसी वालों से कहो दोपहर में कैसा लगता है, कहाँ लगता है, सुनने आओ तो अच्छा लगे। हमें तो अच्छा नहीं लगता यदि आप नहीं आते। सबको आना चाहिए। अभी ज़्यादा लोग लाभ नहीं ले रहे हैं, मैं समझता हूँ प्रतिदिन 500-600 लोगों को लाभ लेना चाहिए। 200-250 लोग यदि लाभ लेते हैं तो पर्याप्त नहीं समझता हूँ इटारसी के स्तर पर। मैं चाहता हूँ आगे आप लोग ऐसा माहौल बनाएं कि सब लोगों को लाभ मिले। और अभी वो बेटे ने प्रश्न किया था बाबू ने, तो उस बात का ध्यान रखो, अपने रिश्तेदार संबंधियों से कहो 28 तारीख को 64 विधान है और पूरे परिवार सहित आपको यह विधान में सम्मिलित होना है। लोड मत लेना, आपको कहना है, अलग से फ़ोन नहीं लगाना, लगाओ तो मना नहीं है। जब फ़ोन आ जाए इतना बोल देना, भोजन व्यवस्था की टेंशन वो मनीष ले लेगा। खत्म से खत्म। अहिंसा परमो धर्म की।